नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चीन की शह पर उछलने वाले नेपाली पीएम केपी ओली इन दिनों खुद मुसीबतों में घिर गए हैं। देश की जनता उनके विरोध में आ गई है। सरकार में शामिल मंत्री उनको भारत विरोधी बयान न देने की नसीहत देते हुए भारत से रिश्ते खराब करने के लिए लताड़ लगा रहे हैं, तो विपक्षी चीन का चाटुकार बताकर भारत से रिश्ते खराब करने के लिए नेपाली जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। चीन की चरण वंदना में लगे केपी ओली की नेपाल में वो गत हो गई है कि वे कुर्सी जाने के डर से अब बैठकों से भागते फिर रहे हैं और उनकी ही पार्टी के नेता उनके पीछे इस्तीफे की रट लगाते हुए भाग रहे हैं। और नेपाल में चल रहे सियासी खेल में अगर कोई पिस रहा है तो वो है वहां की जनता। केपी ओली की चीन परस्त नीति की वजह से पहले ही भारत नेपाल सीमा पर तनाव है और इस वजह से जरूरी सामानों की सप्लाई वहां नहीं हो पा रही है। नतीजा ये कि महंगाई वहां तांडव कर रही है। नेपाली जनता को नमक 100 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। दाल और तेल के दाम तो पूछिए मत। आपको बता दें कि जरूरत का ज्यादातर सामान नेपाल में भारत से ही जाता है और तनाव के बीच उसमें काफी कमी आई है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत का काफी अहम रोल है और नेपाल की जनता और बाकी नेता भी ये जानते हैं। इसलिए चीनी प्रेम में पागल केपी ओली को कुर्सी से खींचकर उतारने के लिए वे एकजुट भी हो गए हैं, क्योंकि और कुछ दिन सन की ओली पीएम रह गए और भारत से ऐसा ही तनाव रहा तो नेपाली अर्थव्यवस्था की कमर टूटनी तय है और फिर नेपाल की जनता के पास त्राही त्राही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़े से तनाव की वजह से ही दोनों देशों के बीच व्यापार में करीब 40% तक की गिरावट आई है और इसका ज्यादा असर नेपाल पर पड़ा है। वो दिख भी रहा है। यूपी के बहराइच का रुपईडीहा कस्टम दफ्तर हमेशा भीड़ से गुलजार रहता था, लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा है। भारत हमेशा से ही नेपाल को नमक, अनाज, सब्जी, दवा और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करता रहा है। अब कपड़ों के लिए भी वो भारत पर निर्भर है। स्थानीय टैक्स न होने की वजह से भारत से ही गया सामान नेपाल में हिंदुस्तान से सस्ता हो जाता है और इसलिए बड़ी संख्या में सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले भारतीय जाकर नेपाल में खरीदारी करते हैं। दरअसल नेपाल में आय का प्रमुख जरिया भी पर्यटन ही है। शराब और कसिनो के चाहने वालों के अलावा हर साल कैलाश मानसरोवर और पशुपतिनाथ मंदिर समेत दूसरे धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए लाखों भारतीय नेपाल की यात्रा करते हैं। यूपी के अकेले श्रावस्ती जिले से ही नेपाल को अरबों रुपए की आय होती है। नेपाल के प्युथान जिले में भगवान शिव का प्रभुनाथ और मस्तांग में मुक्तिनाथ वैष्णव मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए श्रावस्ती से ही हर साल 80 से 90 हजार लोग जाते हैं। इससे नेपाल को अरबों रुपए की आय होती है। अगर इसमें हम देवी पाटन मंडल का हिस्सा जोड़ ले तो लगभग 3.5 लाख श्रद्धालु प्रभुनाथ, पोखरा और मुक्तिनाथ धाम की यात्रा करते हैं। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर समेत दूसरे जिलों के हजारों पर्यटक हर रविवार को नेपालगंज, बढ़नी, पाल्पा और भैरवा के लिए जाते हैं। ये यात्रियां औसतन 20 से 25 हजार रुपए खाने और रहने पर खर्च करते हैं। ये वहां जाकर खरीदारी भी करते हैं। इससे नेपाल के बाजार गुलजार रहते हैं और नेपाल सरकार इन यात्रियों से भंसार और पर्यटन टैक्स के नाम पर भी रकम वसूलती है। मानसरोवर जाने का रास्ता भी नेपाल से ही जाता है। श्रद्धालुओं को पूरी यात्रा में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इससे नेपाल के होटल और रिसोर्ट मालिकों की खूब आय होती है। लेकिन अब चीन के प्यार में पागल केपी ओली ने अपने सबसे पुराने मित्र, अच्छे पड़ोसी और हमदर्द भारत से रिश्ते खराब कर लिए हैं। तो गोंडा, बहराइच और बलरामपुर सहित दूसरे इलाकों के पर्यटकों का यहां आवागमन बंद है, जिससे नेपाल के कसिनो की रौनक खत्म हो गई है। वैसे इसमें कोरोना भी वजह है, लेकिन नेपाल के पीएम का यही रुख रहा तो जाहिर है आने वाले वक्त में भारत से मिलने वाली इस मलाई पर असर पड़ेगा और नेपाल की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा।
आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आम दिनों में अकेले नेपालगंज के कैसीनो में रोज 30 से 40 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसकी वजह से होटलों और ट्रैवल एजेंसीज को भी खूब मुनाफा होता है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर पर्यटक भारत से ही जाते हैं। अब अगर भारत से नेपाल के संबंध और खराब हुए और ओली के बहकावे में आकर लोगों ने फर्जी राष्ट्रवाद को फैलाया, तो भारतीय भी नेपाल का बहिष्कार कर सकते हैं और इससे नेपाल की आर्थिक कमर टूट सकती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि रोटी बेटी के रिश्ते वाले देशों के बीच एक सन की चीन परस्त पीएम अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे और नेपाली जनता उन्हें सबक सिखाकर सिंहासन से खींचकर उतारेगी, ताकि भारत से उसके संबंध मधुर बने रहे और नेपाल की तरक्की होती रहे। आपको क्या लगता है, नेपाल की जनता इस सन की पीएम को क्या कुर्सी से उतार पाने में कामयाब होगी और क्या भारत से नेपाल के संबंध पूर्ववत हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।